अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे फर्स्ट हो गया रिटर्न। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किस प्रकार का है? रिटर्न है। अनरिटन यानी कि जो लिखित नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखित नहीं है। रिजिड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो रूल्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहाँ का है? अमेरिका का। फ्लेक्सिबल यानी कि कुछ क्लियर नहीं रहता, कभी कुछ भी हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा तो कभी कम स्ट्रिक्ट रहेगा। श्रीलंका और इंडिया का। फेडरल क्या होता है? जैसे जो रूल्स वगैरह हैं वो समय समय पे ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए जाते हैं। यूनिटरी प्रोवाइड्स वन गवर्नमेंट। यूनिटरी होती है जिसमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा चलाती है। और हमारे यहाँ 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है। इसका जो फ्रेमवर्क बनाया गया था तो पॉलिटिकल प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर कैसा था? पावर था, उसमें ड्यूटीज़ थी, इसमें लोगों के हक दिए गए थे, डायरेक्ट प्रिंसिपल बताया गया था और ड्यूटी ऑफ द सिटीजन बताई गई थी। जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब बनाया गया था तो लोगों के जो भी राइट्स हैं वो दिए गए थे और लोगों के कर्तव्य भी बताए गए थे। और ये कब बना था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 26 नवंबर 1949 में। द केम इनटू इफेक्ट इन 1950। 26 नवंबर 1949 को आया था, लेकिन ये 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ओके, एवरी 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लिखा गया था। इसके पहले 1935 का जो संविधान था ये अंग्रेज़ों का था, वो चलता था, उसको रिप्लेस करके अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अंडरगो सेवरल चेंज सिंस इट फर्स्ट केम इनटू बिगिन द प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट चेंज ऑफ अमेंडमेंट नोन एज द इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट यानी कि समय समय पे ज़रूरत के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है वो चेंज करना। अब हम देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन का संविधान है, उसके कुछ फीचर हैं, कुछ क्वालिटी हैं। तो सबसे पहले रिटन, लिखित है ये। तो इसमें 450 आर्टिकल्स हैं यानी कि अनुच्छेद हैं। जैसे फर्स्ट अनुच्छेद में है कि हम देश और स्टेट सभी एक यूनाइटेड संघ है। सेकंड में जो उसकी एरिया है वो लिखा है। तो इसी प्रकार आर्टिकल्स 440 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, 115 अमेंडमेंट हैं। मतलब कि इतनी बार इसको चेंज किया गया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ दिस फीचर हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। तो जो ये फीचर है ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया था। रिप्रेजेंटेड द पार्लियलिस्ट ट्रेडिशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन legislature and the executive. Hence, the cabinet selected from among the member legislature as well as its responsible for to it.